हेलो दोस्तों, अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग इंटरमीडिएट जो एग्जामिनेशन 4 तारीख को हुआ था, 8 सब्जेक्ट का जो इंग्लिश पेपर हुआ था 8 सब्जेक्ट का, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, एच सेट का आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो इसमें जो है 100% आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा, विथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आप कहीं भी किसी भी साइट पर जाइएगा तो ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आगे पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फिट टू बी ईटेन। कहने का मतलब है जो फिट टू बी ईटेन लिखा हुआ है इसका एक शब्द में क्या कहते हैं। फिट टू बी ईटेन का मतलब हो गया ऐसा पदार्थ जो खाने योग्य हो, फिट हो मतलब ईटेन मतलब जो खाने योग्य हो। ओके, तो फिट टू बी ईटेन का एक शब्द में आता है क्या, आपका आंसर क्या होगा, एडिबल। एडिबल मतलब होता है खाने योग्य। ये आप बी नंबर ऑप्शन देखिए, द कैनिबल। कैनिबल मतलब आदमखोर राक्षस, अब्सोल्यूट मतलब अप्रचलित पुराण, फैटल मतलब घातक। तो ये सब जो है आपको मिलेगा नहीं। ओके, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है फिट टू बी ईटेन के लिए, क्या है, एडिबल। ओके, चलिए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राइस एंड करी डैश माय फेवरेट डिश। राइस और करी जो है वह मेरा क्या है, मेरा पसंदीदा आहार है, भोजन है। ओके, तो राइस और करी एक साथ हम लोग खाते हैं। ओके, राइस और करी देखने में आपको लगता होगा कि यहाँ पे क्या है, राइस मतलब चावल और करी करी है। ठीक है, तो दो चीज़ हो गया, दो चीज़ के लिए हमको क्या करना, प्लूरल वर्ब लगेगा। लेकिन नहीं, राइस और करी क्या करते हैं हम लोग एक साथ खाते हैं एक बार। किसी को कभी देखे हैं कि चावल चिबा के चला गया, ठीक है, किसी को कभी देखे हैं कि करी पी के चला गया। ये जब भी खाता है लोग क्या करता है, एक साथ खाता है, मतलब एक साथ भोजन में इस्तेमाल होता है। इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे जो भराएगा वो सिंगुलर वर्ब भराएगा। और सिंगुलर वर्ब यहाँ पे क्या है, मात्र डी नंबर ऑप्शन में इज है। यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, बी नंबर में प्लूरल वर्ब है और सी नंबर में आर प्लूरल वर्ब है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ओके, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन लिख रहा है ओपन द डोर प्लीज, कृपया करके दरवाज़ा खोलिए। ओके, तो यह चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम मतलब होता है क्या दोस्त, विलोम या विपरार्थक। यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिए हुए हैं। ओके, अंडरलाइन वर्ड, तो अंडरलाइन वर्ड यहाँ पे कौन है, तो अंडरलाइन वर्ड क्या है, ओपन क्या है, अंडरलाइन वर्ड है। ओपन मतलब क्या होता है, खोलना। और इसका जो विपरार्थक शब्द होगा, विलोम शब्द, एंटोनिम जो होगा वो क्या होगा, क्लोज होगा। क्लोज मतलब क्या होता है, बंद करना। ओके, और बाकी फ्री है, स्वतंत्र, शोक मतलब भिगोना भीगना, ह्यूज मतलब विशाल, ये सब तो होने से रहा। ओके, तो ओपन का क्या होगा, क्लोज। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 4 नंबर पे। ओके, अब कह रहा है ही आस्क्ड व्हाट इज द टाइम। ओके, अब कह रहा है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन चूज करना है आपको। तो इनडायरेक्ट नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ये क्या है, आपको इनडायरेक्ट नरेशन में इस डायरेक्ट नरेशन को क्या करना है, बदलना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आस्क्ड है, ये पैसिव वॉइस है, सॉरी पैसिव वॉइस नहीं, ये पास्ट टेंस है। ओके, तो पास्ट टेंस है तो आपको एक्टिव वॉइस भी क्या होगा, पास्ट टेंस में ही खोजना पड़ेगा। यहाँ पे आप डी नंबर ऑप्शन देखिएगा तो क्या है, सेज। तो सेज तो क्या होता है, ये एक्टिव वॉइस होता है, जो एक्टिव वॉइस बोल रहे हैं, सॉरी, ये क्या होता है, प्रेजेंट टेंस है। सेज क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस तो होने से रहा, प्रेजेंट टेंस यह नहीं होगा, पास्ट टेंस में ही होगा। ओके, तो यह डी नंबर ऑप्शन आपका नहीं होगा। ही वांटेड, सी नंबर देखिए, तो ही वांटेड तो होने से रहा, क्योंकि यहाँ पे आस्क्ड है यार, यहाँ पे वांटेड है ना, ये तो कोई मेल ही नहीं खा रहा है। ओके, यहाँ पे आस्क्ड है और यहाँ पे सेड हो गया। ओके, और आपको चूज क्या करना है, चूज करना है आपको सेड टू, यहाँ पे लिखल है, तो चूज करना है आपको इनडायरेक्ट नरेशन, और सेड टू का इस्तेमाल होता है डायरेक्ट नरेशन में। ओके, तो यह भी होने से रहा, मतलब यह तीनों नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, ए। ही आस्क्ड व्हाट द टाइम वाज, इस इज का क्या हो गया है, यह वाज हो गया है। ओके, यहाँ पे अगर प्रेजेंट टेंस हो तो यहाँ पे क्या होता है, यह पास्ट टेंस में बदल जाता है, किसके अनुसार, इस आस्क्ड के अनुसार। ओके, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन है
चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मतलब यह 4 गो वर्ड दिए हुआ है, 4 गो वर्ड दिए हुआ है, इसमें से करेक्टली मतलब जो स्पेलिंग है प्लेंटी का वह क्या है। सब प्लेंटी लिखा हुआ है, प्लांटी प्लिंटी प्लेंटी प्लेंटी, ठीक है। तो यह सब, यह जो आपको दिख रहा है ये स्पेलिंग गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सही क्या होगा, तो PLENTY, ये क्या है, प्लेंटी। प्लेंटी मतलब होता है बहुत सारे, यह स्पेलिंग क्या है, सही है। ओके, चलिए हम लोग आगे 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, हैव यू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैव यू रीड रामायणा, क्या आपने रामायणा पढ़ी है, मतलब क्या आपने रामायण पढ़ी है। तो रामायण क्या होता है, यह महाकाव्य का नाम है। तो महाकाव्य के नाम के पहले किसका इस्तेमाल होता है, द का प्रयोग होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, C नंबर। ओके, चलिए 7 नंबर हम देखते हैं। मोर वी गेट, ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 4 सेंटेंस दिए हुआ है और चारों में क्या करना है, हमको सही सेंटेंस जो है, ओके, हमको चूज करना है। ओके, तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा, B नंबर ऑप्शन होगा। ओके, अब सुनते भी होंगे, जितना आदमी को मिलता है वह उतना ही ज़्यादा क्या करता है, चाहता है। मतलब जो जितना जिसको रहता है वो उतना ज़्यादा वह और मांग करता है और चाहता है कि और मुझे हो जाए, और मुझे हो जाए। ओके, तो इसका B नंबर ऑप्शन क्या है, यह क्या है, सही है। ओके, मतलब द मोर वी गेट द मोर वी वांट, जितना हम अधिक पाते हैं उतना अधिक हम लोग चाहते हैं। ओके, नहीं कहता है जो जितना कमाता है वो उतना ही ललायत रहता है और पैसा पैसा करते रहता है। सो वाला यह सेंटेंस है। ओके, चलिए आगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा B। ओके, चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड डैश बाइंग ए कार, यह प्रीपोजिशन इसमें चूज करना है। ओके, मुझे इंटरेस्ट नहीं है एक कार खरीदने के लिए, एक नया कार खरीदने के लिए मुझे नई कार खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, मे वाला। तो मे वाला क्या होगा, डायरेक्ट आपको जो है दिख रहा है, क्या होगा, इन। ओके, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, इन का इस्तेमाल होता है। ओके, तो 8 का क्या होगा आंसर, D नंबर। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर पे। ए लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस डैश पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन मतलब क्या होता है, प्रशांत महासागर। और आपको पता है कि महासागरों के नाम के पहले किसका इस्तेमाल होता है, तो द का इस्तेमाल होता है। तो आंसर क्या होगा, C होगा। इसमें आर्टिकल को चूज करना है, आर्टिकल मतलब ए एंड द, ए या एन या क्या होगा, द, इस तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। ओके, तो महासागरों के नाम के पहले हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो महासागरों के नाम के पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, तो द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग 10वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके, तो ये कहाँ, यहाँ कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सही जो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है सक्सेसफुल का वह चूज करना है। ओके, वह चूज करना है। तो इसका सक्सेसफुल का स्पेलिंग क्या होता है, SUCCSSFUL। तो आंसर क्या होगा, B। और सक्सेसफुल का हिंदी क्या होता है, सफल होता है। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका, B नंबर, B इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आई शैल राइट अ लेटर। ओके, इसको करना क्या है, पैसिव वॉइस में बदलना है। ये आई शैल राइट अ लेटर क्या है, एक्टिव वॉइस है, और एक्टिव वॉइस को हमको क्या करना है, पैसिव वॉइस में। ओके, तो यहाँ आई जो है ये सब्जेक्ट है। ओके, एक्टिव वॉइस का ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में जो है यह जो ऑब्जेक्ट है यह क्या हो जाएगा, यह पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ए लेटर देखिए, तो ए लेटर यहाँ पे सेल है, तो यहाँ पे आपको सेल या व्हील देखना पड़ेगा। तो आई के साथ सेल का इस्तेमाल होता है, तो ए लेटर जब सब्जेक्ट में आएगा तो किसका इस्तेमाल होगा, व्हील का। और व्हील जो है आपको सिर्फ कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ओके, तो आंसर इज D। 11 का क्या होगा, D होगा। 11 का क्या होगा दोस्तों, D होगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अब यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन है ए मैन हु इज किल्ड बाई ऑल इज कॉल्ड। ओके, कह रहा है
किल नहीं है, लाइक्ड है। ओके, कह रहे हैं मैन हु इज लाइक्ड बाई ऑल इज कॉल्ड, ऐसा व्यक्ति जो सभी व्यक्ति के द्वारा, है ना, जो सभी लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है उसको बोलते हैं पॉपुलर। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉपुलर। पॉपुलर मतलब होता है लोकप्रिय, प्रसिद्ध व्यक्ति। ओके, तो ए मैन हु इज लाइक्ड बाई ऑल, जो सभी के द्वारा पसंद किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 13 नंबर पे। इसका आंसर क्या होगा? 12 का ए होगा। ओके, 13 नंबर। ओके, 13 नंबर है फिनिश इट, ओके, डैश 2 days। ओके, कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है, एट, फॉर, टू, विद इन, मतलब प्रीपोजिशन यहाँ पे आपको क्या करना है? चूज करना है। ओके, तो 13 का क्या होगा? डी ऑप्शन। क्या होगा? डी। फिनिश इट विद इन 2 days, मतलब 2 दिनों के अंदर। विद इन मतलब क्या होता है? विद इन का हिंदी होता है के अंदर। क्या होता है? के अंदर, मतलब 2 दिनों के अंदर इसे क्या कर रहे हो? समाप्त करो। नहीं कहता है 2 दिन के अंदर समाप्त काम हो जाना चाहिए। ओके, तो 2 दिनों के अंदर इसको समाप्त कीजिए। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। श्वेता डैश इन्वाइटेड विनीता, श्वेता जो है वह विनीता को क्या की? इन्वाइट की। तो श्वेता एक लड़की है और लड़की के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा? हर सेल्फ आएगा। इसका मतलब हो गया श्वेता हर सेल्फ इन्वाइटेड विनीता, श्वेता खुद जो है विनीता को क्या कर रही है? इन्वाइट कर रही है, मतलब स्वयं ही, मतलब खुद जाके इन्वाइट कर रही है। ओके, तो श्वेता जो है हर सेल्फ इन्वाइटेड विनीता, मतलब श्वेता जो है खुद विनीता को इन्वाइट कर रही है। तो 14 का क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन होगा। 14 का क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। एवॉइड डैश, ओके, मतलब क्या करना है? स्मोक को, धुआं को, स्मोक्ड टू स्मोक, स्मोकिंग। ओके, तो इसके साथ जो है हम लोग स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं। एवॉइड स्मोकिंग मतलब स्मोकिंग, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। ओके, तो आंसर क्या होगा? एवॉइड स्मोकिंग होता है। ओके, चलिए तो 15 का क्या होगा? डी नंबर आंसर होगा। चलो, सी नीड्स ए सूट। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करना है। सी नीड्स अ सूट, तो सब्जेक्ट प्लस नीड्स है, वर्ब 5 और ऑब्जेक्ट है, मतलब इसमें क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। ओके, चैप्टर ही है ग्रामर का एक, क्या है? क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग का है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे नीड्स दिया हुआ है, मतलब यहाँ नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। ओके, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो जो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें जो क्वेश्चन टैग होगा, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन टैग होगा वह क्या होगा? नेगेटिव वाला होगा। तो नेगेटिव वाला देख लीजिए कौन होगा, तो आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। डजंट सी नीड्स ए सूट, उसे एक सूट की ज़रूरत है ना, मतलब इसका क्या मतलब होता है? डजंट सी मतलब है ना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर। ओके, द फ्यूनरल डैश आर ओवर, कह रहा है फ्यूनरल मतलब क्या होता है? अंतिम संस्कार। फ्यूनरल मतलब क्या होता है? अंतिम संस्कार। तो अंतिम संस्कार जो होता है, द फ्यूनरल राइट्स होता है। ओके, ये राइट्स स्पेलिंग क्या होता है इस राइट का? फ्यूनरल राइट्स मतलब अंतिम संस्कार क्या होता है? राइट। तो 17 का क्या होगा? सी होगा। चलिए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, वेयर डैश रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, कह रहा है कि वेयर डैश द रेस्ट ऑफ द बॉयज, मतलब इसमें से आपको क्या करना है? वर्ब चूज करना है। ओके, तो इसका सही वर्ब होगा, सही आंसर होगा क्या? आर होगा। ओके, वेयर आर द रेस्ट ऑफ बॉयज, बाकी जो बचे हुए लड़के हैं वो कहाँ हैं? ओके, तो कहाँ है, तो क्या होगा? आंसर आर होगा। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। ओके, द सिनोनिम ऑफ थीन इज, थीन का सिनोनिम मतलब होता है समानार्थी शब्द। थीन मतलब पतला, पतला का जो समानार्थी शब्द होता है, समानार्थी मतलब एक अर्थ वाला, वह क्या होगा? तो क्लियर मतलब साफ, ये तो होने से रहा।
ओके, ए तो होने से रहा, फास्ट मतलब तेज, होने से रहा, अमाउंट मतलब राशि, स्लिम मतलब पतला। हाँ, डी नंबर क्या होगा, 19 का क्या होगा, डी होगा। ओके, 19 का क्या होगा, डी होगा। स्लिम मतलब ही पतला और थिन मतलब ही पतला, दोनों एक मतलब है। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है, आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। ओके, आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। तो इसमें करना क्या है, चूज द एक्टिव वॉइस। ओके, तो यहाँ देखिए एम सरप्राइज्ड है। ओके, एम सरप्राइज्ड है मतलब एट योर बिहेवियर, तो यहाँ पे योर बिहेवियर जो है, यहाँ पे यह ऑब्जेक्ट है। ओके, और आई क्या है, सब्जेक्ट है, और यह प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस में है, तो इसमें जो है आप देखिएगा तो ये एक्टिव वॉइस चूज करना है, तो यह पैसिव वॉइस में है। ये क्या है आपको, यह सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस आपको बनाना पड़ेगा। तो एक्टिव वॉइस बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। ये चारों ऑप्शन में से आपको ऑप्शन ही नहीं दिए हुआ है इसमें। आई एम टू बी सरप्राइज, योर बिहेवियर, एक ही ये सेंटेंस है, लेकिन यह जो सरप्राइज्ड है यह पास्ट टेंस में चला जाता है, सिंपल पास्ट टेंस में। ओके, यह बिहार बोर्ड क्वेश्चन ही क्या कर दी है, गलती ऑप्शन दे दिया है। यहाँ पे होना चाहिए योर बिहेवियर सरप्राइजेज मी होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे वर्ब टू दिए हुआ है जो क्या है, गलत है। यहाँ पे होना चाहिए वर्ब 5 होना चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एम लगा हुआ है, और एम के लिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। ये सिंपल पास्ट टेंस दे दिए हुआ है, यह हो गया क्वेश्चन है गलत हो गया। बिहार बोर्ड है भाई, चलो क्वेश्चन गलत है तो कोई बात नहीं है। चलिए इसको हटाइए, ये तो आंसर ही नहीं है इसका। हालांकि इसका आंसर जो है ये होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, सरप्राइजेज होना चाहिए। ओके, सरप्राइज्ड नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन गलत है तो है, ठीक है, अब देख लीजिएगा किसी ग्रामर के किताब में आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए, द एंटोनिम ऑफ माइटी इज, ठीक है, माइटी का एंटोनिम, एंटोनिम मतलब क्या होता है, विलोम शब्द। विलोम मतलब उल्टा क्या होता है, माइटी का उल्टा क्या होगा, तो माइटी का उल्टा, माइटी का मतलब क्या होता है, शक्तिमान। तो शक्तिमान का उल्टा क्या होगा, कमज़ोर। ओके, ठीक है, तो कमज़ोर आंसर क्या है, डी नंबर। फोर्सफुल मतलब बलशाली, टफ मतलब कठोर, नोटी मतलब शरारती, ठीक है, तो ये सब तो होगा नहीं, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी नंबर आंसर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। आई एम गुड डैश टेनिस। ओके, मतलब इसमें प्रीपोजिशन पूछा जा रहा है, प्रीपोजिशन पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, 22 का क्या होगा, तो आई एम गुड एट टेनिस होगा। ओके, गुड एट टेनिस, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो एट प्रीपोजिशन लगेगा। ओके, चलिए सी नंबर देखिए, सॉरी सी नंबर आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन है, सी इज डैश ऑफ हर फॉल्स, वो अपने दोषों के प्रति क्या है, सचेत है। तो सचेत का आंसर क्या होता है, ए, कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब क्या होता है, सचेत। ओके, अवेयरनेस मतलब जागरूकता, वेनियल मतलब क्षम्य, जुडिशियल मतलब न्यायिक, तो 23 का क्या होगा, कॉन्शियस। ओके, 23 का क्या होगा, कॉन्शियस है, कॉन्शियस मतलब सचेत है। ओके, चलिए 24 का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। डैश पीपुल थिंक देयर विल बी पीस सून। ओके, डैश पीपुल मतलब मच पीपुल, एनी पीपुल, मैनी पीपुल, लिटिल पीपुल। तो पीपुल के साथ हम लोग मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसके साथ, किसका इस्तेमाल करेंगे, मैनी पीपुल। किसका इस्तेमाल करेंगे, मैनी पीपुल। मैनी पीपुल मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं कि बहुत जल्द जो है शांति कायम होगी, मतलब बहुत जल्दी शांति आएगी। जो देश में जो अशांति फैलता रहता है तो क्या होगा, जल्दी खत्म होगा और शांति बहुत जल्दी आएगी। ओके, मतलब पूरा देश क्या होगा, शांति तरीके से रहेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, मेनी होगा। ओके, चलिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस इसमें चूज करना है आपको, तो इसमें सेंटेंस जो सही है वो क्या है, बी नंबर सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। ही इज इन गुड
हेल्थ, वह अच्छे स्वास्थ्य में है। ओके, मतलब वो उसका स्वास्थ्य क्या है, अच्छा है। ओके, यहाँ पे वेरी गुड हेल्दी नहीं होता है, वेरी गुड होगा तब सही होगा, नहीं तो वेरी हेल्दी होगा तब सही होगा। यहाँ पे ए गुड हेल्दी नहीं होता है, ही इज हेल्थ एंड गुड ऐसे भी नहीं होगा। ठीक है, ये सब गलत है। आंसर क्या होगा आपका 25 का बी होगा। चलिए हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आई वेंट टू द मार्केट आई बॉट सेवरल थिंग्स। इसको क्या करना है, दो सेंटेंस इसमें दिया हुआ है और इसका क्या करना है, कॉम्बिनेशन करना है। कॉम्बिनेशन मतलब होता है दोनों सेंटेंस को क्या करना है, जोड़ देना है। दोनों सेंटेंस को क्या करना है दोस्तों, जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए जो है हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब इस तरीके से जोड़ते हैं जिससे जो है सेंटेंस का मतलब चेंज नहीं हो। आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया। आई बॉट सेवरल थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीज़ों को खरीदा, मैं बहुत सारी चीज़ों को खरीदा। ठीक है, तो आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट, तो यहाँ पे है आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सेवरल थिंग्स। ये आपका आंसर सी क्या होगा, सही होगा। यह इसका कॉम्बिनेशन क्या है, यह सही है। आई हैड गॉन यहाँ पे लिखा हुआ था, हैड होने से रहा। वाज, ये वाज कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे एम है, एम कहाँ से आ जाएगा। इसका टेंस चेंज नहीं होता है, बस इसके जो कॉम्बिनेशन में होगी, मतलब क्षमा मांगना भी होता है। ओके, चलिए अब है 31 नंबर क्वेश्चन। ओके, 31 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ए पर्सन हु राइट्स इंग्लिश करेक्टली विल गो डैश इन हिज प्रोफेशन। कह रहा है जो व्यक्ति अंग्रेजी को सही ढंग से लिखता है वह अपने प्रोफेशन में, अपने पेशे में क्या और आगे जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्दर, आगे जाता है। क्या करता है, विल गो फर्दर इन हिज प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन में क्या जाता है, वो आगे जाता है। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है वह कहाँ जाता है, वह अपने पेशे में कहाँ जाता है, वह आगे जाता है। ओके, चलिए, तो यह प्रोफेशन में कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। जो व्यक्ति क्या करता है, कठिन परिश्रम करता है, वो प्रोफेशन में कहाँ जाता है, आगे जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपको फर्दर। फर्दर मतलब आगे जाता है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। इसमें चूज करना है ऑड। ऑड मतलब होता है इस चारों में जो अलग वर्ड है उसको क्या करना है, चूज करना है। तो वीमेन मतलब क्या होता है, औरत। ओके, गर्ल मतलब जो होता है लड़की, लेडी मतलब महिला, मैन मतलब आदमी। तो ऑड क्या है, इसमें अलग कौन सा वर्ड है, तो मैन है। ये सब है लेडी जात वाला है, औरत, गर्ल, लेडी, और ये क्या है, पुरुष है। ओके, चलिए तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब इसमें ऑड चूज करना है तो किसका होगा, मैन। ओके, इसमें मैन ऑड होगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन टुडे। क्या आपने रिसेप्शन को क्या किया है, आज अटेंड किया है, उसमें भाग लिया है। ओके, यह कह रहा है। ओके, तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी। आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शन टुडे। क्या आपने रिसेप्शन में भाग लिया है। ओके, रिसेप्शन नहीं होता है, शादी विवाह में रिसेप्शन नहीं होता है। ओके, शादी होने के बाद जो है रिसेप्शन होता है। चलिए हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सी इज राइटिंग अ बर्थडे राइट नाउ। ठीक है, वह अभी एक क्या कर रही है, बर्थडे मैसेज लिख रही है। जैसे आप किसी को क्या करते हैं, विश करते हैं, तो क्या करते हैं, बर्थडे मैसेज, बर्थडे का मैसेज नहीं लिखते हैं, विश यू हैप्पी, है ना, बर्थडे टू यू, जो भी हो। ठीक है, तो हम लोग आंसर इसका क्या होगा, मैसेज। वह अभी एक बर्थडे मैसेज मतलब जन्मदिन का मुबारकबाद वाला मैसेज क्या कर रही है, लिख रही है। ओके, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डू यू डैश टी एट 5। ठीक है, डू यू हैव टी एट 5। क्या आप 5 बजे क्या है, चाय लेंगे। तो डू यू हैव, यू के साथ मतलब डू यू हैव होता है ना, तो डू यू हैव टी एट 5। क्या आप क्या 5 बजे चाय पियेंगे। ओके, तो क्या होगा, हैव का इस्तेमाल होगा। 35 का क्या होगा आपको, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब हम लोग 36 नंबर देखते हैं। व्हाट इज़ द टाइम
बाय योर वॉच होता है। ओके, इसके साथ कौन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है? बाय का इस्तेमाल होता है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? आपके घड़ी में कितना समय हुआ है? ओके, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मोर देन 60 बॉयज डैश पास्ट इन फर्स्ट डिवीजन। कह रहा है कि मोर देन 60 बॉयज मतलब 60 विद्यार्थियों से ज़्यादा क्या किया है? फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। तो आंसर क्या होगा इसमें? हैव इस्तेमाल होगा। मोर देन 60 बॉयज हैव पास्ट, है ना, पास्ट हो चुका है मतलब हो गया है। यह कौन सा टेंस है? यह टेंस है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ओके ओके, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस क्या होगा? वर्ब 3 का इस्तेमाल होगा। तो सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हैव है और यहाँ पास्ट क्या है? वर्ब 3 है। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? हैव होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। ओके, यू अलोन वर टू ब्लेम फॉर दिस। कह रहा है करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस इसका क्या करना है? चूज करना है। ओके, ओके, करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस क्या करना है? चूज करना है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे, तो करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस वो होगा जिससे सेंटेंस का मतलब बदलेगा नहीं। मतलब यू अलोन वेयर टू ब्लेम फॉर दिस, तुम अकेले हो जो मुझे इस चीज़ के लिए क्या कर रहे हो? ब्लेम कर रहे हो, है ना, या कर रहे थे। ओके, तो आंसर इसका क्या होगा? तो यू वर नॉट टू ब्लेम फॉर दिस अलोन। ओके, 38 का नॉन बट यू वर टू ब्लेम फॉर दिस। हाँ, बी नंबर आंसर इसका होगा। नॉन बट मतलब कोई नहीं, तुम्हारे छोड़कर कोई नहीं इसके लिए मुझे क्या कर रहा था? दोषी मान रहा था। ओके, तो क्या होगा? नॉन बट यू वर टू ब्लेम फॉर दिस। ओके, चलो 39 नंबर देखिए। द मैन केम डैश। ओके, तो केम द मैन जो आदमी है वह इमीडिएटली मतलब जल्दी में आया। ओके, तो 39 का क्या होगा? डी। इमीडिएटली मतलब क्या होता है? जल्दी। ओके, 40 नंबर हम लोग देखते हैं। ओके, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस इसमें कौन है? तो इनकरेक्ट सेंटेंस है ए। सी सफर्स एट फीवर। नहीं, एट नहीं होता है, एट की जगह क्या होगा? फ्रॉम होगा। सी सफर्स फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित है। ओके, तो 40 का क्या होगा? ए होगा। ओके, चलिए हम लोग 41 पे चलते हैं। द प्यून डैश द वेल। प्यून क्या किया? प्यून क्या किया? रिंग्स किया। रिंग्स मतलब बजाया। RINGS। मतलब प्यून क्या किया? घंटी को बजाता है। उसका जो है रोज का काम है, आदत है बजाना जो है। ओके, द प्यून रिंग्स द वेल। 40 का क्या होगा? CN। ओके, चलिए 41 का क्या होगा? C होगा। 42 का चलिए चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा 42 का? तो 42 का नॉलेज है, तो नॉलेज का क्या होगा? A नंबर। ओके, चलिए 43 नंबर नॉलेज का स्पेलिंग पूछ रहा है कि स्पेलिंग का करेक्टली जो चारों में से कौन है? ओके, तो A नंबर होगा। 43 हम लोग देखते हैं। वी आर टॉट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार। हम लोग मिस्टर कुमार के द्वारा क्या करते हैं? हिस्ट्री पढ़ाए जाते हैं। मतलब हम लोगों को मिस्टर कुमार के द्वारा क्या किया जाता है? हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। तो यह है आपको पैसिव वॉइस। क्या है? पैसिव वॉइस है। ओके, ये क्या है? पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस का क्या करना है? हमको एक्टिव वॉइस में बदलना है। ये है पैसिव वॉइस आपका। ओके, अब पैसिव वॉइस का क्या करना है? एक्टिव वॉइस बदलना है। इस चारों में से जो है एक्टिव वॉइस कौन होगा वही चूज करना है। तो वी आर टॉट बाय मिस्टर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ये, और मिस्टर कुमार क्या है? ऑब्जेक्ट। ये है ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट। तो पैसिव, ये पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ओके, तो मिस्टर कुमार आ गया, और आर टॉट है मतलब ये होना चाहिए किस में? ये होना चाहिए आपको प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि आर यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए टॉट, यहाँ फ्यूचर है, यहाँ पास्ट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो आंसर क्या होगा? डी। मिस्टर कुमार टीचर्स अस हिस्ट्री। यह हो गया आपको एक्टिव वॉइस में। ओके, 43 का क्या होगा? डी होगा। ओके,
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर, ही डैश हैव अराइव्ड बाई 4 PM। ओके, वह 4 बजे क्या किया, पहुंच गया था। ठीक है, वह 4 बजे तक क्या करेगा, पहुंच चुका होगा। ओके, तो 44 का क्या होगा, डी नंबर होगा। ही विल हैव अराइव्ड बाई 4 PM, वह 4 बजे तक पहुंच चुका होगा या पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यह है आपको कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ओके, चलिए तो 44 का क्या होगा, डी होगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर। ओके, 45 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। इट डैश व्हेन वी वेंट आउट, जब हम बाहर निकले तो बारिश हो रही थी। ओके, तो 45 का क्या होगा, इट वाज रेनिंग, बरसात हो रही थी। व्हेन वी वेंट आउट, जब हम लोग बाहर निकले तो बरसात हो रही थी, मतलब पहले से बरसात चालू थी। ठीक है, जब हम बाहर निकले तो बरसात हो रही थी। ओके, जो होटल वोटल से या कहीं से घर से बाहर निकला होगा तो बरसात हो रही थी उस समय, तो क्या होगा, इट वाज रेनिंग। ओके, चलो 45 का बी हो गया। अब हम लोग देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। ओके, ही सेड डैट ही कुड डू इट हिमसेल्फ, यह है आपको इनडायरेक्ट, क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन, और इसका बनाना क्या है, डायरेक्ट। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है आपको, 4 गो ऑप्शन में से क्या करना है, चूज करना है। तो ही सेड डैट ही कुड डू इट हिमसेल्फ, तो ही सेड आई कैन डू इट माई सेल्फ, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। यहाँ पे सेड देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे वाज सेइंग हो गया, ये तो होता नहीं है। ऑप्शन नंबर सिर्फ एक क्या है, यह करेक्ट है। यह सेज हो गया, प्रेजेंट है, यो प्रेजेंट है, और वाज सेइंग कहाँ से होगा, यहाँ पे सेड लगा हुआ है तो सेइंग कहाँ से हो जाएगा। ओके, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। ओके, चलिए हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डोंट डिस्टर्ब मी, आई डैश माई होमवर्क। ओके, मतलब मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं क्या कर रहा हूँ, अपना होमवर्क बना रहा हूँ, तरह रही हूँ, तो एम डूइंग हो जाएगा। ओके, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, माई फ्रेंड वांट्स टू परसू ए करियर इन इंजीनियरिंग। ओके, तो परसू मतलब होता है लक्ष्य, और इसका चूज करके ना अंडरलाइन वर्ड का मतलब चूज करना है। अंडरलाइन वर्ड का मतलब क्या होगा। ओके, तो यह आंसर क्या होगा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब होता है पेशा या व्यवसाय या जीविका चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब इंजीनियरिंग में वह अपना पेशा करना चाहता है। ओके, कोई डॉक्टरी में प्रैक्टिसिंग करता है, कोई इंजीनियरिंग में करना चाहता है। ठीक है, तो चलिए आंसर क्या होगा, ए नंबर। बाकी ये कॉम्प्लेक्स मतलब पूरा करना, चेक जांच करना, टेक मतलब लेना, ये सब होगा नहीं। ओके, परसों मतलब होता है लक्ष्य, तो पेशा वो बनाना चाहता है, व्यवसाय अपना जीविका चलाना चाहता है, किससे, तो प्रैक्टिस करना चाहता है, किसमें, परसों। ठीक है, इंजीनियरिंग में। ओके, 49 देखिए 49 नंबर क्वेश्चन। 60 पीपुल डैश ए ह्यूज पार्टी, 60 लोगों का मतलब है एक बड़ी पार्टी। 60 पीपुल, तो 60 पीपुल 49 का क्या होगा, बी नंबर होगा। 60 पीपुल मीन्स ए ह्यूज पार्टी, 60 लोगों का मतलब होता है एक बड़ी पार्टी होगी। ठीक है, छोटा तो होगा नहीं, 60 लोग बहुत बड़ा होता है, मतलब संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। करेक्ट सेंटेंस इसमें चूज करना है, क्या करना है, करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। ओके, तो 50 का करेक्ट है, वी नीड गुड फूड, हम लोगों को अच्छे भोजन की क्या है, ज़रूरत है। ओके, तो नीड टू गुड फूड नहीं होगा। ओके, नीड सीधे होगा, वी नीड गुड फूड, हमें अच्छे भोजन की क्या है, ज़रूरत है। ओके, 50 का बी, 50 का क्या होगा, बी। ओके, चलिए अब हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एवरीबडी हैज़ टू डैश हिज मिस्टेक, कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ती है, या सभी को अपनी गलती की कीमत क्या करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। ओके, जैसा बोएगा वैसा काटेगा, तो 51 का क्या होगा, ए होगा, 51 का ए।
एवरीबडी हैज़ टू पे फॉर हिज मिस्टेक, प्रत्येक व्यक्ति को अपना क्या करना पड़ता है, अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। ओके, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वी आर डिपेंडेंट डैश हिज डिसीजन। ओके, हम उसके फैसले पर क्या है, निर्भर है, तो डिपेंडेंट ऑन होता है, तो आंसर क्या होगा, ऑन। डिपेंडेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो ऑन प्रीपोजिशन लगेगा। ओके, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डैश गॉड ब्लेस हर, यह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ऐसे वाला। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जब होता है ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, एगो ऐसे बुनका दे देते हैं, तो उसमें किसका इस्तेमाल होता है, मे का इस्तेमाल होता है। ओके, मतलब भगवान उसे आशीर्वाद दे, भगवान उस पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओके, चलिए, तो 53 का क्या होगा, ए होगा। चलिए हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वी मस्ट अप्रोच हिम। ओके, वी मस्ट अप्रोच हिम, तो 54 का ये है आपको एक्टिव वॉइस, और इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो हिम का, हिम ए बी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस का क्या होगा, सब्जेक्ट, तो हिम का क्या होगा, ही। तो ही एक में दिख रहा है, इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, तो आंसर क्या होगा, ए नंबर। 54 का क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ठीक है। ही इज ट्रू डैश हिज फ्रेंड्स। ओके, तो ही इज ट्रू टू हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के प्रति क्या है, सच्चा है। तो ट्रू के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, टू, TO2 प्रीपोजिशन लगेगा। ही इज ट्रू टू हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के प्रति क्या है, सच्चा रहता है। बाय, एट, फॉर, इस सब का इस्तेमाल नहीं होगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, इसका कॉम्बिनेशन करना है, मतलब ये सेंटेंस दो है, सेंटेंस को क्या करना है, एक सेंटेंस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। मतलब सेंटेंस ऐसे करना है कन्वर्ट जिससे उसका मतलब नहीं बदले। ओके, तो इफ़ यू नॉट, इसका मतलब नहीं है, आंसर क्या होगा, सी होगा। ओके, स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, कठिन परिश्रम करो वरना, अदरवाइज मतलब अन्यथा, नहीं तो, यू विल नॉट पास, आप पास नहीं करेंगे। अगर कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो आप पास नहीं करेंगे। तो 56 का क्या होगा, सी होगा। ओके, चलिए 57 का देखिए। अजय सेड टू द गर्ल आई नो यू, इसका क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ओके, तो अजय सेड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में। तो अजय टोल्ड कहाँ है, ई, तो यहाँ भी पास्ट टेंस है, सेड, यहाँ पे प्रेजेंट आ गया, तो ये होगा नहीं, यहाँ पे ई होगा नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट है, होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा, एक के गो। ठीक है, अजय टोल्ड द गर्ल डैट ही न्यू हर। ओके, चलिए 58 का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। डैश यू हैव अनदर कप ऑफ टी, क्या आप एक और कप चाय लेंगे। ओके, तो क्या होगा, विल यू हैव अनदर कप ऑफ टी, क्या आप एक कप और चाय लेंगे। ओके, इसका मतलब वो हो गया। ओके, तो 58 का क्या होगा, सी होगा। 59 का हम लोग देखते हैं। योर परफ्यूम हैज़ ए वंडरफुल डैश, आपका जो परफ्यूम लगाए हैं, परफ्यूम मतलब जो सेंट लगाए हैं, ओके, जो खुशबू लगाए हैं, उसमें क्या है, वंडरफुल, मतलब अजब तरीके का, मतलब बेहतरीन, बहुत वंडरफुल, बहुत बेहतरीन तरीका का क्या है, उसमें सुगंध है। ओके, तो आंसर क्या होगा, सेंट होगा। ओके, 60 का देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ग्रामर का, उसके बाद हम लोग 61 से जो है बुक का क्वेश्चन पूछता है। ओके, कह रहा है कि आई विल नॉट बी एबल टू डैश माई प्रोजेक्ट्स वन टाइम। ओके, कह रहा है एक बार में या एक समय में मैं इस प्रोजेक्ट को एक बार में पूरा नहीं कर पाऊंगा। ओके, मतलब समय पर पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट, टू के साथ हम लोग वर्ब वन का इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब वन क्या है, कंप्लीट। ठीक है, तो आई विल नॉट बी कंप्लीट टू
आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम, मैं अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा नहीं कर पाऊँगा। ओके, चलिए 60 हो गया। अब 61 से, ठीक है, 61 से जो है वह बुक का क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। ओके, 61 से क्या होगा, बुक का क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, सारा एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। ओके, क्या ना क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ अभी, क्वेश्चन फ्रॉम 61 to 100 आर बेस्ड ऑन द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट पे, ठीक है, मतलब जो आपका बुक का जो है वो क्वेश्चन वह इसमें दिया गया है। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब टेक्स्ट बुक का जो आपका पहला क्वेश्चन है 61 वह देखते हैं। ही हैड टू लुक बीइंग ए सिंपल हार्टेड मैन एज वेल ए सिंपल माइंडेड मैन। ओके, तो यह कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो यह लिया गया है द अर्थ से। मतलब इसमें इसका राइटर क्या है, H.E. बेट्स ने लिखा है। द अर्थ मतलब जो बेंजी जो होता है वह सिंपल माइंडेड मैन होता है और सिंपल हार्टेड भी होता है। ओके, तो आंसर क्या होगा, 61 का बी होगा। ओके, चलिए हम लोग 62 देखते हैं। ओके, पॉल सेसबॉक इज द राइटर ऑफ बुक्स लाइक। ओके, जो पॉल सेसबॉक थी वह कौन से किताब के जो राइटर थी, तो यह राइटर थी कम माई बिलोवेड, जो इंडियन बैकग्राउंड पर यह लिखी हुई है। ओके, यह चैप्टर का नाम है, मतलब पॉल सेसबॉक जो है किस चैप्टर को लिखी हुई है, तो इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई। ओके, वह इंडिया आती है घूमने के लिए, तो कम माई बिलोवेड यह जो है किताब वह लिखती है इंडियन बैकग्राउंड पे है, मतलब इंडिया की इसमें जो है बात को उसमें कहा गया है। ओके, मेंशन है उसमें। चलो 63 पे कह रहा है द नेम ऑफ लोमोब्स डॉग, लोमोब के कुत्ते का नाम क्या है, तो लोमोब के कुत्ते का नाम है गेस। लोमोब के कुत्ते का नाम क्या है, गेस है। और लोमोब किस चैप्टर का है करेक्टर, तो ये मैरिज प्रपोजल का है, और ये मैरिज प्रपोजल लिखा किसने है, एंटोन चेखोव। और ये जो लीप यहाँ देख रहे हैं, लीप यहाँ पे लिखा हुआ पहला में, ये नतालिया के डॉग का नाम है, लेकिन लोमोब के जो कुत्ता का नाम है वो क्या है, गेस है। ठीक है, लोमोब का कुत्ता जो है बड़ी मोटका रहता है, गेस। इन नतालिया का जो कुत्ता है लीप या पिलपिलवा पतला दुबला रहता है। ठीक है, चलिए 64 देखिए। 64 है नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए डैश क्लास कैरेज। नानू काका जो है वह कौन से रेलवे के कौन से डिब्बे पर जो है वो खड़ा रहता है, मतलब फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, कौन है ना, मतलब जो रेलवे का जो क्लास कैरेज है, आप रेलवे में बैठे हुईएगा तो नहीं होता है, AC कोच होता है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, ये सब। ठीक है, तो कौन से कैरेज पर रहता है, तो वो रहता है सेकेंड क्लास डिब्बे के गेट पे। वह क्या कर रहा है, डोरवे, डोरवे मतलब वह दरवाजे के गेट, मतलब दरवाजे पे वो क्या करता है, खड़ा रहता है। ओके, नानू काका, उसको लेखक जो है मनोहर मालगांवकर क्या करते हैं, रिसीव करने जाते हैं। यह चैप्टर है पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है। ओके, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा सेकेंड क्लास। ओके, 64 65 देखिए। हु कंपोज लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। ठीक है, ये ड्रम टैप्स भी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है डायरेक्ट जो है ये कि लिप्स ऑफ ग्रास किसने लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि लिप्स ऑफ ग्रास या ड्रम टैप्स ये सब लिखा है आपको वाल्ट व्हिटमैन। कौन लिखा है, वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। और वाल्ट व्हिटमैन कौन से चैप्टर है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। और वाल्ट व्हिटमैन इसको लिप्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स ये अमेरिकन राइटर थे। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 66 स्नैक्स वर सीन अमंग डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो कह रही है कमला दास, इसमें माई ग्रैंड मदर हाउस का यह है ना, है चैप्टर का नाम है, इसमें कमला दास लिखी हुई है। कह रहा है कि स्नैक्स जो है वो किसके बीच में देखी जाती होगी, मेरे ग्रैंड मदर के घर पे, बुक्स के बीच, किताबों के बीच में सांप घूम रहा होगा, क्योंकि अब वहाँ पे रहता कोई नहीं है। ओके, अब 67 क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 67 क्वेश्चन है द एंग्लो सेक्शंस यूज डैश लैंग्वेज। ये एंग्लो सेक्शंस जो है वह कौन सी भाषा इस्तेमाल करता था, तो एंग्लो सेक्शन जो है वह जर्मनिक भाषा इस्तेमाल करता था। जर्मनिक मतलब जर्मनी का भाषा था। और जर्मनी का भाषा क्यों इस्तेमाल करता था, क्योंकि एंग्लो सेक्शन जो है वह जर्मन का निवासी था, जर्मनी। ठीक है,
इसलिए वो, और ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो है ये सब क्वेश्चन है। ओके, चलिए 68 में चलते हैं हम लोग। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इमर्ज्ड आफ्टर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड। ओके, यह भी है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है। ओके, तो 68 का जो है आपको है बी। तो न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का जो नया नया वेराइटी सब जो है, इमर्ज्ड मतलब आया है ना, आफ्टर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड फ्रीडम। जब ब्रिटिश जो साम्राज्य का जो है पतन होना शुरू हुआ, जब धीरे धीरे देश सब जो है आज़ाद होना शुरू हुआ, तब नए नए प्रकार का जो अंग्रेजी जो है वह अस्तित्व में आया था। ओके, न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश हुआ जब ब्रिटिश एम्पायर क्या हुआ, ब्रिटिश एम्पायर का जो है वह खात्मा हुआ। जैसे जैसे खात्मा होता गया वह फ्रीडम हो मतलब स्वतंत्र होते गए कौन, नए नए जो देश है, तो वह क्या हो गया, कॉलोनीज जो है, तो उसको नया प्रकार के नए वैरायटी का इंग्लिश जो है आया। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, 68 का बी होगा। ओके, चलिए 69। When the poet saw the snake, it was a very dash day। तो जब स्नैक को पोएट देखा तो वह दिन कैसा था, ठंडा दिन था, गर्म दिन था, कोल्ड था या हॉट था, तो बहुत हॉट, एकदम बहुत ज़्यादा जो है हॉट था। वह पैजामा पहने हुआ था और यह लिया हुआ है किस चैप्टर से, स्नैक से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, D.H. लॉरेंस। मतलब D.H. लॉरेंस ही क्या रहते हैं, वह पैजामा पहने हुए रहते हैं गर्मी के कारण, और वह गर्मी का दिन रहता है जिस दिन वह क्या, वाटर ट्रॉफ नाद जो पानी का जो नाद रहता है उस पर वह स्नैक को देखता है। ओके, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। I celebrate myself and sing myself and what I assume you shall assume। कह रहा है यह जो लाइन है यह कौन से पोएम से लिया गया है, तो यह लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, और इसके लेखक कौन है, वाल्ट विटमैन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 71 पे। ओके, 71 पे 71 ऑर्डेन वॉन द पुलिट्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स। जो W.H. ऑर्डेन है, ठीक है, उसमें उन्होंने पुलिट्जर प्राइज जो है जीता था। ओके, तो पुलिट्जर प्राइज जीता था तो कौन से कलेक्शंस के कारण, उसका कलेक्शन ऑफ पोएम्स का क्या नाम था जिस कलेक्शन के कारण है ना उन्होंने पुलिट्जर प्राइज जीता था, तो आंसर क्या है, द एज ऑफ एंजाइटी, जो 1948 ईस्वी में W.H. ऑर्डेन लिखे थे, और इसी के कारण इनको क्या मिला था, पुलिट्जर प्राइज दिया गया था। यह किस चैप्टर में दिया है, तो आप देख लीजिएगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो W.H. ऑर्डेन लिखा है, इसी चैप्टर में यह एज ऑफ एंजाइटी के कारण इसको पुलिट्जर प्राइज मिला था, यह लिखा होगा। ओके, चलिए 72 कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस इज टेकन फ्रॉम। कह रहा है यह जो लाइन है कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, यह टेकन फ्रॉम, यह कहाँ से लिया गया है, डॉट डॉट डॉट, कहाँ से, कौन से कविता से लिया गया है, तो यह जो लाइन है, यह लाइन है और टू ऑटम चैप्टर का। ओके, कौन सा है, और टू ऑटम, तो आंसर क्या होगा, और टू ऑटम लिखा कौन है, जॉन किट्स, और जॉन किट्स क्या है, एक रोमांटिक पोएट है। ओके, तो आंसर क्या होगा, ए नंबर 72 का ए। ओके, चलिए अब हम 73 देखते हैं। द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश का जो लैंग्वेज है लुक्स डिफरेंट ऑफ इट्स। कह रहा है जो ओल्ड इंग्लिश का जो भाषा है वो अलग दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि यह इसका जो स्पेलिंग और वोकैब है वह बिल्कुल अलग है, एकदम एलियन वाला जो है स्पेलिंग यहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसका आंसर क्या होगा, स्पेलिंग एंड वोकेबुलरी पूरी अलग है ओल्ड इंग्लिश का भाषा का, इसलिए जो है यह बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज दिखता है। ओके, चलिए, और हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश से यह मतलब ये क्वेश्चन उठाया गया है। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ, जो रोमांटिक रिवाइवल है वह किसके द्वारा लाया गया था, तो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लाया गया था, मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा रोमांटिक रिवाइवल लाया गया था। वह किससे संबंधित है, तो यह विलियम वर्ड्सवर्थ से रोमांटिक रिवाइवल क्या है, संबंधित है। ओके, चलिए
अगर यह आपको अच्छा लगे, आपके लिए जो है यह यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ कृपया करके, अगर यूज़फुल आपके लिए लगे तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, वो लोग भी अपना मिला लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। ओके, द डैश हैड फार रीचिंग इफेक्ट ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। कह रहा है कि इंग्लिश जो मतलब जो इसमें से कौन सी चीज़ है जो इंग्लिश लैंग्वेज पे क्या कह रहा था, रीचिंग इफेक्ट्स डाला था। ओके, तो यह है आंसर, इसका क्या होगा, रिनेसेंस। ठीक है, डायरेक्ट जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है। इंग्लिश लैंग्वेज पे कौन रीचिंग इफेक्ट डाला था, रिनेसेंस डाला था। ओके, रिनेसेंस मतलब होता है पुनर्जागरण। ओके, चलिए 76 हम लोग देखते हैं। इंग्लिश जो है वो फॉरेन लैंग्वेज मतलब विदेशी भाषा के रूप में इस्तेमाल होता है, कौन से देश में होता है। ओके, तो यह होता है चाइना में। चाइना में फॉरेन लैंग्वेज के रूप में जो है वह किसका इस्तेमाल होता है, इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल होता है। ओके, 77 देखिए, बर्नार्ड है ना, रसेल वाज ए ब्रिटिश, करता है जो बर्नार्ड A.W. रसेल है वाज ए ब्रिटिश, क्या है, तो यह ब्रिटिश 77 का क्या है, यह ब्रिटिश फिलोसफर है। कौन, बर्नार्ड A.W. जो रसेल है वह क्या है, वह ब्रिटिश फिलोसफर है। ओके, चलिए यह चैप्टर से लिया गया है कौन, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से लिया गया है। और इसका पूरा जो बर्नार्ड A.W. रसेल है उसका पूरा नाम है बर्नार्ड आर्थर विलियम रसेल नाम है। ओके, क्या नाम है इसका, तो बर्नार्ड आर्थर विलियम रसेल, बर्नार्ड A.W. रसेल का पूरा है। ठीक है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से, तो बर्नार्ड जो है यह क्या था, ब्रिटिश फिलोसफर था। ओके, तो 77 का क्या होगा, डी नंबर। ओके, 78 का देख लीजिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द टीचर गेव सेवाई कन्फिस्केटेड गोल्ड टू एन ओल्ड पोर्टर हु वर्कड इन द स्कूल इज टेकन फ्रॉम। यह जो लाइन लिखा गया है, सेवाई को वर्कड ऑन ए स्कूल, यह लाइन जो है वो किस चैप्टर से लिया गया है, तो कह रहा है कि सेवाई का जो कन्फिस्केटेड गोल्ड था वह टीचर ने अगले दिन, वो स्कूल में जो है उसको ट्रीटमेंट नहीं कर रहा था, तो वो पकड़ा गया था, इथिक्स के टीचर थे शायद, है ना, नैतिक शास्त्र के, तो ओल्ड पोर्टर को, जो बूढ़ा जो पोर्टर था उसका जो है स्कूल का जो गेट कीपर था उसको, स्कूल के वो जो काम करता था उसको वह दे दिया। तो यह जो लाइन है वह किस चैप्टर से लिया गया है, तो यह लिया गया है द आर्टिस्ट से, और द आर्टिस्ट लिखा कौन है, शिगा नायोया। ये जो सेवाई है यह एक जापानी बॉय का कहानी है जिसमें वो गोड के साथ जो है वह ट्रीटमेंट करता है और जो बहुत ही मतलब सजावटी के काम में आता है और बहुत महंगा बिकता है। ओके, चलिए 79 हम लोग देखते हैं। द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड वेट इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर, कह रहा है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में, परंपरागत जो सोसाइटी समाज था उसमें चाइल्ड बर्थ का जो मैनेजिंग था वह कैसा था, तो वह था मेनी एंड वैरिड, मतलब बहुत प्रकार से उसको चाइल्ड बर्थ को क्या किया जाता था, मैनेज किया जाता था। और यह किस चैप्टर से है, ए चाइल्ड इज बोर्न से लिया गया है और इसके लेखिका कौन है, जर्मन ग्रियर है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर देखते हैं। फ्री पीपुल मस्ट सी टू इट डैट व्हेन पीस कम्स, ठीक है, डैश इन क्या है, लिख नहीं रहा है, रीस्टोर्ड। फ्री पीपुल मस्ट सी टू इट डैट व्हेन पीस कम्स, जब पीस आती है तो है ना, डैश इज रिस्टोर्ड, तो क्या रिस्टोर्ड होता है, रिस्टोर्ड क्या हो जाता है, तो फुल फ्रीडम क्या होता है, रिस्टोर्ड हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फुल फ्रीडम। यह चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, लेखिका जो है वह डोरोथी एल सेयर्स है। यह आप देखिएगा तो यह लाइन जो है वो आपको हाउ फ्री इज द प्रेस में मिल जाएगा। ओके, चलिए, मतलब जब पीस रेस्टोरेशन हो जाता है, किसी देश में शांति आ जाती है, तो जो प्रेस है वह क्या हो जाता है, फ्री पीपुल मस्ट सी, वह देखा जाता है, देखता है, टू इट किसे, डैट की, व्हेन पीस कम्स, जब पीस आता है तो क्या होता है, फुल फ्रीडम रेस्टोर्ड, प्रेस को फुल स्वतंत्रता फिर दी जाती है।
और युद्ध के दौरान जो है वह फ्रीडम मतलब प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। चलिए देखते हैं फिर 81। ओके, टुडे आज इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। ठीक है, तो कौन सा इंग्लिश जो है वो वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है? तो अमेरिकन इंग्लिश को, और किसी किसी में ब्रिटिश इंग्लिश भी दे देगा। ठीक है, चलिए इसका जो है मॉडल पेपर में दिया हुआ था, एक जगह अमेरिकन एक जगह ब्रिटिश, पता नहीं चलता है इसका बिहार वर्ड का। चलिए आगे हम लोग, इसमें होगा अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है, अगर ब्रिटिश रहता तो ब्रिटिश मार देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर रोट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, यह बंगाली कवि है, इन्होंने गीतांजलि लिखा है। ओके, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से यह लिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 83 देखते हैं। मनोहर मालगांवकर इज एन डैश राइटर। ओके, मनोहर मालगांवकर जो था वह कौन सा राइटर था? ओके, तो मनोहर मालगांवकर जो है वह इंडियन राइटर है, मतलब भारत के राइटर है। और यह कौन सा चैप्टर लिखा है? तो ये पिंच ऑफ स्नफ लिखा है। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 84 पे। हु रोट आर्म्स इन द मैन, किसने आर्म्स इन द मैन जो यह किताब है, यह जो स्टोरी है या जो भी हो, यह जो कृति है वर्क्स है, ये किसने लिखा है 84 का? तो क्या है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है। आर्म्स इन द मैन किसने लिखा है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है। ठीक है, जीबी शॉ का पूरा नाम क्या है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है। ठीक है, चलिए 84 का हो गया। 85 हम लोग देखते हैं। When I crumble, जब मैं मर जाऊंगा, who will remember, तुम्हें कौन याद रखेगा? is taken from, यह किस चैप्टर से लिया गया है? तो यह चैप्टर है आपको दोस्तों एन एपिटाफ। एपिटाफ मतलब होता है समाधि लेख। तो इसके लेखक है वाल्टर डी ला मारे, और यह राइटर का नाम है वाल्टर डी ला मारे, और चैप्टर कौन लिखा है? एन एपिटाफ, है ना। इसमें एक लेडी जो है वो कब्र के अंदर पड़ी हुई है, और वो पोएट जाता है और कहता है कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, है ना। इस वेस्टर्न कंट्री का जो सबसे ब्यूटीफुल लेडी है उसको कौन याद रखे जब मैं मर जाऊंगा? ठीक है, तो कोई याद नहीं रखने वाला है। 85 का क्या होगा? सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 86। ए डस्ट, एक खाक, डैशबोर्ड शेप्ड मेड अवेयर, तो यह इंग्लैंड, इसका आंसर क्या होगा? इंग्लैंड। एक डस्ट होम इंग्लैंड बोर्ड शेप्ड मेड अवेयर। ठीक है, यह ये लाइन जो है लिखा है किसने? रूपर्ट ब्रूक ने, और यह चैप्टर कौन है? द सोल्जर से। इसका मतलब हो गया एक खाक जिसने इंग्लैंड में जन्मा है, मतलब जो मेरा शरीर है वो अपने शरीर को खाक बोल रहा है। ठीक है, कह रहा है एक जो डस्ट है, एक जो धूल है, मेरा जो शरीर रूपी धूल है वह इंग्लैंड में जन्मा है, इंग्लैंड में ही वह बड़ा हुआ है, और यहीं की चीज़ों से वह क्या हुआ है? मेड अवेयर हुआ है, परिचित हुआ है। ओके, तो यह द सोल्जर चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? रूपर्ट ब्रूक। यह सेप्टिसेमिया के कारण क्या होता है? मर जाता है। ओके, एक है रक्त विषाणुता, इसको हो जाता है। चलिए 87। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो ये आपको पता ही है, मैकाविटी द मिस्टिक कैट से लिया गया है। उसने प्रत्येक मानव के द्वारा बनाए गए नियम को तोड़ दिया है। वह ग्रेविटी मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी पीछे छोड़ दिया है, उसको तोड़ दिया है। तो यह है आपका प्यारा सा मैकाविटी द मिस्टिक कैट, और इसको लिखा है टी.एस. एलियट साहब ने। तो यह लाइन जो है कहाँ से लिया गया है? तो मैकाविटी द मिस्टिक कैट से लिया गया है। ओके, 88। टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, टावर ऑफ साइलेंस जो है किस धर्म से जो है यह संबंधित है? तो यह पारसी धर्म से संबंधित है, जिसको जोरोस्ट्रियन भी कहा जाता है, और यह चैप्टर है फायर हिम चैप्टर से लिया गया है। इसका लेखक कौन है? के.एन. दारूवाला है। ओके, चलिए 89 हम लोग देखते हैं। 89 है, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी ए थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम द वेस्टर्न। ओके, डैश इज टेकन फ्रॉम, कह रहा है यह जो लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है?
तो यह लाइन लिया गया है आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, जिसको लिखा किसने है, महात्मा गांधी ने लिखा है। मतलब इसका मतलब हो गया आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, मैं वेस्टर्न लोगों का बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ बहुत सारी चीज़ों के लिए, मेनी ए थिंग्स आई हैव लर्नड, जिसको मैंने सीखा है, फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, इस मतलब वेस्टर्न लिटरेचर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। ओके, वेस्टर्न लिटरेचर है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, लिटरेचर है। वेस्टर्न लिटरेचर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, यह लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपको इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 90, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक, यह लिया गया है, या सॉरी 90 का क्या होगा, भारत इज माई होम से लिया गया है, इसको लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ठीक है, पास्ट इज नॉट डेड मतलब जो हमारा अतीत है वो कभी मरता नहीं है, यह स्टैटिक रहता है और यह अलाइव जीवित रहता है, डायनामिक हमेशा चलते रहता है। यह लिया गया है भारत इज माई होम चैप्टर से, जिसका लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ओके, 91 का देखिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़, है ना, शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। ओके, हम मेहनत करते हैं, ओके, क्योंकि आप लोग का क्या हो, कुछ फ़ायदा हो जाए, तो आप प्लीज़ इसको क्या कीजिएगा, बस शेयर कर दीजिएगा। ओके, ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर हम ईमानदारी से आपको इतना डिस्कशन दे रहे हैं, इतना डिस्कस कर रहे हैं, तो आप भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे पता है। ओके, कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बस याद दिला दिए। चलिए आगे हम लोग 91 देखते हैं। ओके, द मदर ऑफ द नरेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज द सी द मिनिस्टर। ओके, यह लाइन, ओके, यह लाइन जो लिया गया है ये पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है, जिसके लेखक क्या है, मनोहर मालगांवकर है। ओके, कह रहा है नरेटर की जो मम्मी है, नरेटर मतलब जो मनोहर मालगांवकर की जो मम्मी है ना, मदर है, वह कॉन्फिडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट डैट, वो पूरी तरह आश्वस्त है कि नानू काका वुड बी एबल, नानू काका वो सक्षम है, होंगे, मैनेज टू सी मिनिस्टर, मिनिस्टर से मिल लेंगे। कब मिलेंगे, कि जब वह चाहेंगे, वेन एवर ही वांटेड, जब वह चाहेंगे तब मिल लेंगे। ठीक है, वो एकदम कॉन्फिडेंट है कि नानू काका बहुत शातिर आदमी है, वो कोई ना कोई जुगाड़ जरूर लगा लेंगे मिलने के लिए। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है। ओके, 92 नंबर देखिए। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, लेट अस नॉट वैलो इन द वैल्यू ऑफ, है ना, मतलब करवैलो मतलब होता है कीचड़ में खींचना या लौटना। ठीक है, तो लेट अस नॉट वैलो इन द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ क्या है, तो 92 का आंसर क्या होगा, डिस्पेयर होगा। कह रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार हम लोगों को निराशा की जो घाटी है उसके कीचड़ में धंसना या लौटना नहीं है। ओके, मतलब हम लोग को निराश नहीं होना है। यह चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसमें आपको यह लाइन जो है देखने को मिल जाएगा, उससे डायरेक्ट लिया गया है। बिहार बोर्ड ने अपना लेवल जो है बड़ा हाई कर दिया है, अब कहीं से कुछ भी उठा लेता है, कहता है चलिए बताइए ये लाइन कहाँ से, इसके बाद क्या होगा। अरे भाई बहुत दिक्कत है, एक एक लाइन जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक जो है 100% जो है वो कवर नहीं होने वाला है, संभव ही नहीं है। ओके, चलिए इसलिए एक एक लाइन जो है पढ़ना पड़ेगा आपको। 93, विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल, कौन सा नेशन जो है कहा जाता है कि यंग स्टेट मतलब पुराने लोगों का यह नया देश है। कौन सा देश है। ओके, तो यह देश है आपका प्यारा सा भारत। ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, भारत इज माई होम से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। 94, द स्टेट ऑफ डैश, द स्टेट
of dash is sweltering with the heat of injustice and oppression will be transferred into oasis of freedom and justice. ओके, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। कह रहा है कि द स्टेट ऑफ, तो कौन सा स्टेट जो है स्वेल्टरिंग कर रहा है हीट ऑफ इनजस्टिस इन ऑपरेशन में, तो यह स्टेट है आपको मिसिसिपी। मिसिसिपी का जो हीट इज इनजस्टिस मतलब जो अन्याय है, ऑपरेशन जो उसको जो दबाव है ना, जो दबा दिया गया है वहाँ के लोगों को, वो ओएसिस फ्रीडम में जस्टिस में बदल जाएगा, ट्रांसफर्ड हो जाएगा। वह स्टेट कौन सा है, तो मिसिसिपी का एक स्टेट है। ओके, यह लिया गया है आई हैव ए ड्रीम चैप्टर से, जिसका लिखा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, मिसिसिपी। चलिए हम लोग 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश आर केयरफुल नोट टू एंटागोनाइज द प्रेस। ठीक है, यह कौन से चैप्टर से लिया गया है, हाउ फ्री इज द प्रेस से लिया गया है, और इसके लेखक है कौन, लेखिका है, एक्चुअली लेखिका है लेडीज है। ओके, तो इसको लिखा है डोरोथी एल सेयर्स ने, और इसका आंसर होगा आपको पॉलिटिशियंस आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस। ठीक है, पॉलिटिशियन जो है हमेशा केयरफुल, सावधान रहता है कि प्रेस का विरोध नहीं करना है। प्रेस मतलब होता है अखबार वाले का, मीडिया वाले का, चैनल वाले को क्या करना है, उसके प्रति हमेशा केयरफुल रहता है कि उसका विरोध नहीं करना। विरोध करेंगे तो मेरे खिलाफ कुछ छाप उप न दे। ठीक है, इसलिए जो है उसका विरोध नहीं करता है। कौन नहीं करता है दोस्तों, तो पॉलिटिशियंस नहीं करते। तो 95 का क्या होगा, सी होगा। चलिए हम लोग 96 देखते हैं। अब कह रहा है ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम। कह रहा है यह जो लाइन है हाउ फीबल, ठीक है, इज मैंस पावर, वो मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर होती है, फीबल मतलब कमजोर, इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है दोस्तों स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, जिसको लिखा किसने है, जॉन डन। जॉन डन एक मेटाफिजिकल कवि थे। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। ओके, मतलब यह जो लाइन है ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, ठीक है, यह लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। चलिए हम लोग 97 देखते हैं। ओके, and must stand and wait for there he was at a trough. Okay, he was a trough before me is taken from। अब कह रहा है ये जो लाइन है यह कहाँ से लिया गया है, तो स्नेक नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसको लिखा किसने है, D.H. लॉरेंस ने लिखा है। ओके, तो आंसर क्या होगा आपका, डी नंबर। ओके, 97 का क्या होगा, डी, स्नेक नामक चैप्टर से लिया गया है ना। कह रहा है मस्ट वेट, मुझे अवश्य इंतजार करना होगा, मस्ट स्टैंड, अवश्य इंतजार करना चाहिए, एंड वेट, एकदम अवश्य इंतजार करना चाहिए, स्टैंड खड़ा होना चाहिए, फॉर देयर, वहाँ पे, क्योंकि वह मुझसे पहले वाटर ट्रफ पर आया है, पानी के नाद पर पानी पीने के लिए आया है। तब पानी के नाद पे कौन पानी पीने के लिए आया था, स्नैक आया था। ओके, चलिए तो आंसर क्या होगा, स्नैक। हु रोट समर इन कोलकाता, समर इन कोलकाता किसने लिखा है, तो समर इन कोलकाता यह एक किताब है, मतलब एक यह कृति है। ठीक है, जिसको लिखा है किसने, कमला दास ने, और यह कमला दास किसका राइटर है, किसकी राइटर है, मतलब लेखिका है माय ग्रैंड मदर्स हाउस की। ओके, तो आंसर क्या होगा, ए, कमला दास। हु रोट समर इन कोलकाता, यह कृति है, किताब है, समझिए ना, जिसको लिखा है कमला दास ने। ओके, बाद में यह इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेती है, आपको पोएम में पढ़ाया गया था। ओके, चलिए 99 दोस्तों, अब अंतिम क्वेश्चन पे हम लोग है ना पहुंचने ही वाले हैं, लास्ट अंतिम है, सेकेंड लास्ट। चलिए, तो कह रहा है इन वाल्टर डिलामारे सॉन्ग्स देयर इज़ नॉट ऑफ, क्या है, वाल्टर डिलामारे का जो सॉन्ग्स है वह सॉन्ग्स कैसा होता है, तो मेलंकोली, नीरस वाला सॉन्ग होता है। ठीक है, इसको लिया गया है किस चैप्टर से, एन एपिटाफ से, और इसको लिखा है वाल्टर डिलामारे ने लिखा है। ओके, तो आंसर क्या होगा, मेलंकोली। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है आपको चलिए लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, 100 नंबर। ओके, चलिए
माई टंग। अब और एक फिर से कह रहे हैं कि अगर आपको यह क्वेश्चन है ना, मेरा वीडियो जो है अगर यूजफुल लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए आगे हम लोग फिर चलते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए, माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। ओके, तो इसका जो है इसमें जो है ऑलरेडी है ना, एक स्टूडेंट से ही हम कॉपी लिए हैं, वही जो है भरा हुआ है। ओके, क्या है, एटम। इसका आंसर क्या होगा, यह डायरेक्ट जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक जो चैप्टर है उससे लिया गया है, जिसके राइटर कौन है, वाल्ट व्हिटमैन है। ओके, तो यह आपका जो है वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो से ज़रूर लाभान्वित होइएगा और एकदम 100% जितना मेरा बेस्ट ऑफ नॉलेज है ना, ये सही आपका एक्सप्लेनेशन हम किए हैं। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एपेक्स इंग्लिश क्लासेस, ठीक है, बाय रोशन सर। जय हिंद, जय भारत।